तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पहले जैसा अब आपका पेपर पैटर्न रहा नहीं, आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार आपको 20 MCQ के बाद 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि कंपलसरी पार्ट रहेगा आपका। तो चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन आने का। देखिए, न्यूमेरिकल तो देगा नहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, उसको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वो ऐड कर देगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। देखिए, एक्सपेक्ट कीजिए कि एक क्वेश्चन आपको डिफरेंस वाला जरूर पूछेगा और इन्हीं चैप्टर से पूछेगा। उधर जो मनी है, मनी वाला चैप्टर, बैंकिंग वाला चैप्टर, उन चैप्टर से आपको डिफरेंस नहीं पूछेगा। 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको पूछेगा इन्हीं चैप्टर से। या तो सप्लाई वाले चैप्टर से पूछ ले या डिमांड वाले चैप्टर से पूछ ले, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करना है कि एक डिफरेंस आपसे वो जरूर पूछेगा। और बहुत बार सप्लाई एंड स्टॉक का डिफरेंस पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ में आ गया, सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन है राइट टू एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने का उम्मीद है। सारे क्वेश्चन जो भी हम लिख कर लाए हैं इस PDF में, सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राइट टू एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। ये कॉज है, कोई भी कॉज आप 2 याद कर लीजिए, 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही रहेगा। डिफाइन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल एंड सप्लाई शेड्यूल। क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका बुक का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा ट्रिकी देगा। इफ़ अ फार्मर ग्रो राइस एंड व्हीट, हाउ विल एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ राइस। अब बच्चा घबरा जाएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है और ऐसा क्वेश्चन आने का उम्मीद भी है कि ऐसा 1-2 क्वेश्चन एक देगा, ज़्यादा नहीं देगा, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आपको देगा। एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन देगा और सप्लाई एंड डिमांड वाले ही चैप्टर से डिफरेंस वाला देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड इन ब्रीफली। तो कोई ऐसा 3 फैक्टर बताइए जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। ठीक है, उसके बाद मेंशन 2 एजप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। 2 एजप्शंस लिख दिए। हाउ मार्केट सप्लाई रिस्पॉन्ड टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द टर्म इन्फीरियर गुड। ये 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में आपसे पूछा गया है। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपसे 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा वो क्वेश्चन क्या बना सकता है भाई। हाँ, क्या ही पूछ लेगा अब वो। अब हाँ, अब क्वेश्चन को वो घुमाता रहेगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता है। वो सिर्फ करेगा क्या ना, देखिए हम बता रहे हैं। राइट टू एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ सप्लाई के लॉ ऑफ डिमांड की जगह लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर लिखेगा। बस क्वेश्चन में इतना ही चेंज होगा, लॉ ऑफ डिमांड की जगह वो लॉ ऑफ सप्लाई लिखेगा। क्या ही क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पर सप्लाई और स्टॉक का डिफरेंस पूछा गया है और वो पूछ लेगा कि बताइए भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड वांट। यही ना क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो क्या ही इन चैप्टर से बना पाएगा बताइए। बस इसी में वो घुमाता रहेगा आपसे। यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो यहाँ पर लिख लेगा यूनिट इलास्टिक डिमांड का बनाइए कर्व। हाँ, कैसा ग्राफ बनता है उसको रिप्रेजेंट कीजिए। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पूछेगा। बस इन्हीं में से इधर उधर टॉपिक का जो टर्म है उसको चेंज कर देगा। डिफाइन सप्लाई कर्व तो लिख देगा डिफाइन डिमांड कर्व। यही बस चेंज करेगा इन्हीं में। इससे ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ठीक है, और एक एक्सपेक्ट जरूर कीजिएगा कि एक डिफरेंस आपसे जरूर पूछेगा और इन्हीं चैप्टर से पूछेगा।
ठीक है। और अगर आपको ये PDF अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आई विल गिव दिस PDF लिंक इन कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You will go and watch it properly. Thank you for watching this video.